हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइबुप्रोफेन मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन के यूजेस क्या क्या होते हैं, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होता है और ये क्या क्या नुकसान दे सकती है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि किसी भी मेडिसिन की अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइबुप्रोफेन जो मेडिसिन होती है ये एक एनसेड कैटेगरी की मेडिसिन में आती है। एनसेड का मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इसकी ये कैटेगरी में आती है। आमतौर पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल फीवर के रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन उस हार्मोन को कम कर देती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन या पेन हो रहा होता है। तो इसके अगर हम यूजेस के बात करें तो ये मेडिसिन आमतौर पर फीवर को, पेन को और किसी भी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि कुछ कारणों की वजह से होता है। इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं और इस मेडिसिन का इस्तेमाल हेडेक में, यानी कि आपके सर में दर्द हो रहा होता है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टूथ एक के में, यानी कि आपके दांतों में दर्द हो रहा होता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके बैक पेन में, यानी कि आपकी कमर में किसी तरह का दर्द हो रहा होता है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब जॉइंट्स में पेन होने लगता है तो उसको अर्थराइटिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है अर्थराइटिस में। और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किसी तरह की अगर इंजरी हो गई होती है, एक्सीडेंट के दौरान किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ के बारे में। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल सकती है, जिसमें 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg और 50 mg में ये आती है। और ये मेडिकल स्टोर में आपको कैप्सूल के रूप में, इंजेक्शन 2 ml के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, सिरप के रूप में और जेल के रूप में मिल सकती है। जनरली अब हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम इसके क्या होते हैं? इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जिसमें एडविल, न्यूरोफेन, कॉम्बीफ्लैम, ब्रूवेल। तो ये कुछ ब्रांड नेम है जो आपको मेडिकल पे आसानी से इस नाम से मिल जाती है। और भी इसके बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं जो आपको अलग अलग नामों से मिल सकता है। जनरली जो इसका कंपोजिशन होता है, जो इसका जेनरिक नेम होता है, वो आइबुप्रोफेन ही होता है। तो अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि इस मेडिसिन का कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिल सकता है, तो इसमें आपको हेमरेज हो सकता है, हेमरेज की कंडीशन आ सकती है, वोमिटिंग आपको हो सकती है, नोजिया आपको हो सकता है और एनीमिया आपको देखने को मिल सकता है। आपका जो HB यानी कि हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज हो सकता है। इस्नोफीलिया हो सकता है। इस्नोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपकी WBC की सेल्स होती हैं वो आपकी कम हो सकती है, इस्नोफिल सेल्स। और इसमें आपको हाइपरटेंशन भी हो सकती है। अपर GIT हेमरेज भी इसमें हो सकता है। अपर GIT अल्सर भी आपको देखने को मिल सकता है और इसके डिजीनेस भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी अगर अनकंफर्टेबल इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर के पास जाएं और अपना डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब हम इसकी कुछ वार्निंग और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए ये मेडिसिन। तो सबसे पहले तो ये प्रेगनेंसी का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, यानी कि जो लास्ट के 3rd मंथ होते हैं, उसमें तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन मानी जाती है। और दूसरी होती है अस्थमा में नहीं लेना चाहिए और अदर जो रिस्पायरेटरी डिजीज हो सकते हैं उस कंडीशन में भी आपको नहीं लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है तब भी आपको इसको नहीं लेना चाहिए। क्रोनिक अगर क्रोनिक हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है तब भी आपको इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है तब भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हार्ट अटैक की अगर किसी को प्रॉब्लम है तब भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लीवर प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मेडिसिन ब्रेस्ट फीडिंग, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए ये सेफ है, उनको ये मेडिसिन दे सकते हैं। और ये मेडिसिन 6 मंथ से कम बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। अब अगर हम इसके डोजेस की बात करें कि
एडल्ट में और चिल्ड्रन में कौन कितनी डोज होनी चाहिए, डोज की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडल्ट में फीवर में कितनी, फीवर अगर है तो एडल्ट में इसकी कितनी डोज होनी चाहिए। तो एडल्ट की बात करें तो ओरली जो इनिशियल डोज होती है वो 200 mg एवरी 4 से 6 आवर में होनी चाहिए, यानी कि हर 4 से 6 घंटे में 200 mg होनी चाहिए। और इसकी मैक्सिमम जो डोज होती है वो 1200 mg पर डे होनी चाहिए, यानी कि एक दिन में 1200 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इसके IV की बात करें कि IV जो इंजेक्शन होता है, IV अगर लगाते हैं तो इसमें कितनी मात्रा देनी चाहिए। 100 से 400 IV की बात करें तो 100 से 400 एवरी 4 वीक 4 to 6 आवर में इसकी होनी चाहिए डोज। अब मैक्सिमम इसकी कितनी होनी चाहिए, 3200 mg पर डे इसकी मैक्सिमम डोज होनी चाहिए। और अगर पेन है तो पेन में भी इसकी यही सेम डेज होती है, सेम डोज होती है। अब अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चों के फीवर में जो यूज़ की जाती है, ये बेसिकली जो कोई भी मेडिसिन है वो बच्चों को जो होती है उसके वेट के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो ये ओरली जो मेडिसिन दी जाती है बच्चों में, ये 6 मंथ से लेकर 2 साल तक के बच्चों को कितनी देनी चाहिए। सबसे पहले इसके ड्रॉप देते हैं हम इसमें, तो 1.25 ml इसकी ड्रॉप होनी चाहिए, यानी कि 5 mg इसकी ड्रॉप होनी चाहिए। मैक्सिमम इसकी लगभग दिन में 4 डोज देनी चाहिए। अब 1 साल से 12 साल तक के अगर बच्चे की हम बात करें, 2 साल तक तो वो हो गया। अब अगर 1 साल से लेकर 12 साल तक की बात करें तो 5 से 10 mg पर किलोग्राम के हिसाब से हर 6 से 8 घंटे में इसकी देनी चाहिए डोज। तो ये मैक्सिमम 4 डोज इसकी दिन में देनी चाहिए। ओके, अब अगर बात करें 12 साल से अधिक बच्चे, 12 साल के अधिक बच्चे में 200 mg ओरली 4 से 6 घंटे में देनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, 200 से 400 भी इसकी डोज हो सकती है। तो ये थी आइबुप्रोफेन की पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद हुसैन आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ मेडिसिन से रिलेटेड और तरह तरह की डिजीज़ से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।